मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी होते हुए जगदलपुर जा रहे थे, जहां धमतरी के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने रुके थे, जहां पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार धान खरीदी में किसानों के साथ ठगी कर रही है। जहां किसानों के पंजीयन नहीं हुए हैं, किसान परेशान हैं। पहले भी किसान खाद को लेकर परेशान थे, वहीं अब धान खरीदी और बिजली की समस्या से किसान परेशान है। वहीं सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना बंद कर दी है। वहीं किसानों को समय पर खाद नहीं मिला, जिसकी वजह से किसानों की उपज नहीं हो पाई है। वहीं कई किसानों के अब तक पंजीयन नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से किसान अपना धान भी नहीं बेच पाएंगे। राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि धान खरीदी के लिए सरकार जो तारीख तय की है उसमें तैयारी पूर्ण है, मगर तैयारी अभी अधूरी है। वहीं कई मुद्दों पर सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल भी किए हैं। अभी धान कटाई जोरों पर है, सभी किसान खेत में हैं, लेकिन किसान फसल कटाई के साथ साथ बहुत चिंतित है, क्योंकि पहले तो डीएपी नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला, फिर बिजली बिल बढ़ गया, फिर उसके बाद महू और दवाई छिड़काव में पूरा किसान का हालत खराब। अब कैसे भी करके फसल बच भी गया। अब दिक्कत ये है कि 15 तारीख की सरकार धान खरीदने वाली है और अभी सोसाइटी और बैंक वाले सब हड़ताल में हैं, टोकन कट नहीं रहा है। और आज 10 तारीख हो गया, 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू करेंगे, तो सरकार किस प्रकार से धान खरीदी करेगी? पहला तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल के धान अभी तक निराकृत नहीं हुआ है। जितने राइस मिलर को दिए थे धान, उसका चावल एफसीआई में जमा नहीं करा पाई सरकार। दूसरी बात यह है कि धान है अभी भी धान संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है, और जो सड़े हुए धान हैं राइस मिलर को दबाव बना रहे हैं कि उस सड़े हुए धान को खरीदी करो, उठाओ, उस पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये स्थिति है। पूरे जो हम लोग धान खरीदी की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे, अब उसको इन्होंने पूरी तरह से उस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। तीसरा मामला जो एग्रो स्टेक का है, उसमें जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, नहीं बेच पाएंगे। और ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किसान हैं जिसमें एग्रो स्टेक में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बहुत बड़ी विसंगति किसानों के साथ, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान हैं जिसको जानकारी नहीं है और धान अभी खेत में है, और धान लेके जब सोसाइटियों में जाएगा तो पता चला उसका तो नाम ही नहीं, जबकि पिछले कई वर्षों से धान बेचते आ रहे हैं। इस साल वो धान नहीं बेच पाएगा। इस सरकार किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय कर रही है वो देखने को मिला। दूसरा, बच्चों के साथ अन्याय आप देख लें कि आज स्कूल खुले, अब जुलाई से नवंबर आ गया, कुछ दिनों बाद ये एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तक की पुस्तक काफ़ी पहुंचा नहीं है। राज्योत्सव समय एक शिक्षक ने, इसी जिले के एक शिक्षक ने एक अपने फेसबुक आईडी में उन्होंने डाल दिया कि यहाँ स्कूल में काफ़ी पुस्तक नहीं मिल रहा है और राज्योत्सव मना रहे हैं। और ये बात सही है कि राज्योत्सव में सब कुर्सियाँ खाली थी। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जब भाषण देने खड़े हुए तो पूरी पब्लिक उठ के जाने लगी, पुलिस वाले ज़बरदस्ती रोक रहे थे। ऐसे में यहाँ के एक शिक्षक ने ट्वीट कर दिया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी पुस्तक नहीं है और राज्योत्सव मना रहे हैं, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो उसकी नाकामी, यदि शिक्षक ये बताए तो उसके स्कूल में काफ़ी पुस्तक नहीं है, तो ये अपराध कैसे हो गया? उस शिक्षक का दोष क्या है? उस शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाए। सरकार से पैसा इसलिए मिलता है कि बच्चों को पढ़ाए, और सरकार से ये कह दे कि भाई आप काफ़ी पुस्तक आपने उपलब्ध नहीं कराए, तो सरकार है वो तानाशाही रवैया अपनाएंगी। अभी पूरे प्रदेश में बिजली बिल का हाल बेहाल है।
एक तरफ 5 साल में हम लोग एक बार भी बिजली बिल बढ़ाए नहीं, ऊपर से 4 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ दे रहे थे। इस सरकार को भी पूरे 2 साल भी नहीं हुए, अभी 13 दिसंबर आएगा तब 2 साल होगा, और इस 2 साल में 3 बार बिजली बिल बढ़ा दिए और बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिया। तो एक तरफ तो बिजली तो मिल नहीं रही लोगों को, और दूसरे तरफ बिजली की बिल मनमाने आ रहा है। तो इससे घरेलू उपभोक्ता है, कमर्शियल जो उपयोग करने वाले हैं, सब लोग इससे परेशान हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, गुंडे बदमाश डर नहीं रहे। इसमें ये सरकार, ये जो पुलिस है वो खुद ही वसूली करने में लगी हुई है, तो फिर गुंडों बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कहाँ से करेगी? ये स्थिति। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।